इस समय मैं कोटा में मौजूद हूँ। सुबह के करीब 10 बज चुके हैं और यहाँ पे बारिश हुई है बड़ी मूसलाधार। और आप देखिए कि कोटा में जो फाइट है बहुत ही दिलचस्प हो गई है बिटवीन ओम बिरला एंड प्रहलाद गुंजल जो बीजेपी से आए हैं। हम कोटा में मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने देखा पिछले कुछ सालों में। आज वोटिंग का दिन है। रोहित चुटनीवाल जी, क्या आपने वोट डाला? बिल्कुल मैंने वोट डाला है। तो क्या आपने देखा कि काम ज़्यादा अच्छा किसने किया और क्या रुझान नज़र आए थे? कोटा की लोकल में बात करूं, हाड़ौती क्षेत्र की बात जी, करूं, जी। तो कांग्रेस ने कुछ ज़्यादा ही काम करवाया हमारे धारीवाल जी ने भी। पोलिंग में अभी में कांटे की टक्कर चल रही है, बट दूसरी तरफ मोदी लहर भी चल रही है। अच्छा, मतलब तो आपके देखिए ये बड़ा न्यूट्रल भी बयान है जी कि काम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कराया कोटा में, लेकिन लहर मोदी की है। जी, तो तो अभी हम कंफर्म कुछ नहीं कर सकते, कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? रतन मेहरा। अच्छा, वास्तविकता तो ये है, काम तो दादीवाल जी ने किए, पर आना बीजेपी चाहिए। अच्छा। वास्तविकता ये है कि मोदी जी का नाम वर्ल्ड में चल रहा है पिछले टाइम पे। राहुल जी क्या मैम करेंगे? मैम आपसे पूछ सकता हूँ? क्योंकि जीतेंगे तो वो उन्हीं को नहीं, जिताना। हाँ, काम किसने यहाँ पे किए? कोटा में हाँ, कोटा में कांग्रेस गवर्नमेंट। अच्छा। तो आज मतदान का दिन है, सबसे अच्छा काम किसने किया, कांग्रेस या भाजपा ने? एयू फाउंडेशन से हूँ। अच्छा, आप मैम हाउस वाइफ? अच्छा, तो क्या लग रहा है, इस बार ये तो नहीं पूछूंगा कि किस किस तरफ डाला क्या हुआ, पर क्या लग क्या रहा है कि सरकार अब किसकी बनने वाली है और क्या क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों पे वोट डले हैं, ये बता दीजिए। सरकार तो सर बनेगी मोदी जी की, ये तो गारंटी है। मुद्दे क्या हैं? एजुकेशन, एजुकेशन है, उसके अलावा क्या कहते हैं, जॉब। खुश बेरोजगारी हैं? है। खुश हैं? बिल्कुल मोदी जी की सपोर्ट बस में ये है। सुनना था। किन मुद्दों पे आप लोगों ने वोट डाला है? मुद्दे क्या थे? मुद्दे क्या थे? अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए। और सबसे अच्छे काम यहाँ पे किसने किए पिछले दिनों में? ओम बिरला जी नहीं किए हैं। मीना देवी जी। आपका मैम? शांति। तो आप कोटा में खुश हैं जो काम हुआ है या बदलाव चाह रहे हैं? सब बढ़िया ही हो रहा है हमारे लिए। कोटा से घूमता हुआ चित्तौड़ और उदयपुर मेवात रीजन के, हड़ौती रीजन के जगहों से आपको ये रिपोर्ट्स ला रहे हैं हम। आज सेकंड फेज पोलिंग की, बारिश हो रही है, घने जंगल है यहाँ पे। These regions are known for the wildlife reserves of Rajasthan, but also for the Harorti and Mewat region of Rajasthan. We're going to bring you comments by the youth, by the locals here who want to share their opinions on where this election is going. Keep following me on the New Indian. भीलवाड़ा में क्या-क्या मुद्दे हैं? लोड़ा में मुर्दे मसले क्या हैं यहाँ पे? मसले तो क्या है, मतलब परिवर्तन होना चाहिए हर चीज़, सब देश वाले। क्या-क्या दिक्कत है लोगों को यहाँ पे? काफ़ी समस्या आती है, बसों को लेके, सारी चीज़ों में लेके परेशानी रहती है। बस ट्रेन नहीं आ पाती यहाँ पे? आती है, लेकिन काफ़ी थोड़ी भीड़ वगैरह ज़्यादा रहती है, जिसमें यात्री ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट एक इशू है। ट्रांसपोर्ट का इशू है। और बाकी जो अभी लोकल है सर यहाँ से, आइए इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? सर मुकुल धाकड़। मुकुल धाकड़ जी, क्या लग क्या रहे, मुद्दे क्या हैं यहाँ पे? सर परिवर्तन ही समय की मांग है और क्या रोजगार मुद्दे का हैं यहाँ इशू पे? को देखते हुए रोजगार भी का हाँ। issue है। Thank you so much for joining us on the New Indian and keep following me, Rohandu, as we bring you a lot of reports on the economic progress, the state issues and the local issues as I travel length and breadth of India to bring you reports, opinions of voters and the youth of this country. चित्तौड़गढ़ के उस बड़े महत्वपूर्ण स्थल पे पहुंच गए हैं, पद्मिनी पैलेस कहा जाता है इसे, और रानी पद्मावती के नाम से यहाँ पे लोगों की रूह कांप जाती है वो दिन याद करके जब जौहर हुआ था। और ये मेरे साथ में जो लोग मौजूद हैं, आज के दिन भी आप सोचिए वोटिंग का दिन है, इन्होंने वोटिंग अपनी ज़रूर करी है। तो आज आपने वोट डाला, याद आता है रानी पद्मावती का वो वैलर और वो बिल्कुल आता है सर, याद आता है बिल्कुल। स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। पक्का सर। तो वोट भी आपने उस हिसाब से ही डाले होंगे? हमने राष्ट्र हित के लिए डाला। राष्ट्र हित के लिए निकला। राष्ट्र हित के लिए डाला। तो वोट डाल के आए हैं और आज चित्तौड़ में पहुंचे हैं गर्व से और बड़ी शान से। कीप फॉलोइंग मी ऑन द न्यू इंडियन एज वी ब्रिंग द कल्चर ऑफ राजस्थान, द कल्चर ऑफ द अदर स्टेट्स इन अवर कवरेज ऑन द न्यू इंडियन। इस समय मौजूद हूँ मैं पद्मिनी पैलेस, जो रानी पद्मावती के लिए दुर्ग ये चित्तौड़गढ़ का मशहूर है। आप देखिए वो रावल रतन सिंह की वाइफ थी, और आज मैं अगर कहूँ तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम यहाँ से हट चुका है। चुनाव का ये दिन है आज बड़ा महत्वपूर्ण। ऑफ कोर्स पीपल आर वोटिंग फॉर the cause of democracy in this part of Rajasthan, which is why we are here to bring you the essence and the spirit of democracy from this very land of brave people on what they feel about the voting day on this
election day in Rajasthan of second phase. We're going to keep talking to a lot of people here, the locals here. The spirit of Chittorgarh must come to the rest of India on what people think the election is moving towards. Keep following us on the New Indian. So right now I'm in the heart of Udaipur. You can see behind me is Lake Pichola, and I'm also going to interact with some of the bright minds who have just voted in the election of the second phase. Right. So, Mr. Singh, I mean, of course, as I see that this property is yours, that we're in the middle of Lok Sabha election. Second phase is just getting over, and now Udaipur went to polls. What are the issues that you think Udaipur voted for, and where do you personally think Udaipur stands the chance of electing either the ruling dispensation or maybe bringing a new government, and what are the issues that dominated this election? Well, as far as my view is concerned, I feel that the last 5 years we've done remarkable progress. And the way Udaipur has developed from the tourism point of view, the infrastructure is lovely, beautiful, and it's making development day in and day out. So we are more than satisfied with the present work. What is your perspective on this election? Where do you think Udaipur is going at the moment, and is it going to stick to the ruling dispensation, or that is the BJP at center, or there is a chance that it may change? Well, at the moment, why all these big investments are coming into Udaipur is because last few years, last 10 years, 5 years, Udaipur's tourism is booming all over the world. There are hundreds of projects coming in. So government is pretty good in Udaipur. The BJP government has done a good job. And hence, all these big projects are coming in. We are adding close to 2,000 rooms in the next 1.5 years. So I think the government has done a good job, and I think we should continue with the BJP government. I voted myself, and it's all for progress. So that was a very small and quick conversation with some of the learning members of the civil society in Udaipur on what they think this election is going to be specifically in this city and also the neighboring cities of Udaipur. That's about it from me, Rohan Dua. Keep watching the New Indian. Keep following me for the next 5 phases in this Lok Sabha election as well. वोट पे चर्चा रोहन दुआ के साथ